और लगातार देखिए कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। पंकज जरा दिखाइएगा फिलहाल क्या हालात हैं। आप देखेंगे तो भीड़ यहाँ पर इकट्ठी दिखाई दे रही है। रैपिड एक्शन फोर्स यहाँ पर तैनात है। आप देख रहे हैं पुलिसकर्मी भी यहाँ पर लगातार मौजूद दिखाई दे रहे हैं। एएसपी लगातार समझा रहे थे, बच्चों को बातचीत उनसे कर रहे थे और बोल रहे थे कि आप शांत हो जाइए। और यहाँ पर गुस्सा क्योंकि बच्चों का फूटता दिखाई दे रहा था, नाराजगी साफ तौर पर थी। कुछ बच्चे उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कर लेते हैं। पंकज इधर आइएगा जरा, बच्चों से भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या वो वहां मौके पर मौजूद थे उस वक्त, जो भी कुछ हुआ उनसे जानने की। जी प्रगति, मैं आपको रोकना चाहूंगा। जी प्रगति, मैं आपको रोकना चाहूंगा। यहाँ पे हमारे साथ फायर के डायरेक्टर अतुल गर्ग जी हैं। अतुल जी, कल की घटना हुई, 3 बच्चों ने अपने जान गंवाए, उनके माता पिता रोते बिलखते हुए वहां इंस्टीट्यूट के पास पहुंचे, आपने भी देखा क्या हालात थे। और साथ ही जो नॉर्म्स के ऊपर लगातार ही सवाल उठाए जा रहे हैं बच्चों की तरफ से और साथ ही अभिभावकों की तरफ से, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये पहले तो मैं छोटा सा इंसिडेंट का ब्रीफ दूंगा आपको। 7:10 पे हमें कॉल मिली कि 2 से 3 बच्चे बेसमेंट में फंस गए पानी भरने की वजह से। हमने तुरंत 5 गाड़ियाँ वहाँ भेजी। बेसमेंट में पूरा पानी भरा हुआ था और बेसमेंट और सड़क का लेवल 1 हो चुका था। तो इसलिए शुरू में जब हमने पंप निकाल के पानी निकालने की कोशिश की तो वो पानी जो था वापस बेसमेंट में जा रहा था। मतलब आप कह सकते हैं शुरू के आधा घंटे हमें कोई पानी निकालने में सक्सेस नहीं मिली, बिकॉज वाटर लेवल एट बेसमेंट एंड द रोड लेवल वर द सेम। जब पानी थोड़ा रोड पे रिसीड हो गया, जब चला गया, तब हमने निकाला और उसके आधा घंटे बाद हमें एक लड़की की वो बॉडी मिली, उसके बाद दूसरी और फिर तीसरी। और अभी ऑपरेशन पूरे ख़त्म हो चुके हैं, हमने पूरा बेसमेंट सक्सेसफुली खाली कर लिया। इसमें सबसे बड़ा चैलेंज जो था वो यही था कि जितना पानी हम निकाल रहे थे उतना वापस जा रहा था, क्योंकि फुल रोड वाज द वाटर एंड हम पानी उसको 10 मीटर 20 मीटर अगर फेंक भी रहे थे तो पानी घूम फिर के वापस आ रहा था। इसलिए इसमें थोड़ा डिले भी हुआ और इसलिए इसमें टाइम भी लगा। अगर नॉर्म्स की बात करें, क्योंकि नॉर्म्स पे सवाल उठ रहे हैं और कहा जा रहा है कि जो बेसमेंट है उसमें लाइब्रेरी बनाया गया था, ये नॉर्म्स के खिलाफ है और साथ ही कार्रवाई उस पर की जानी चाहिए। ये आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कि अभी मैं भी चेक कर रहा था, क्योंकि कल रात में मैं चेक नहीं कर पाया था। इनको जो इस बिल्डिंग को एनओसी था, ये नई बनी थी, अभी करीब 2-3 महीने शायद पहले ही इसको जो एनओसी दिया गया, उसमें इन्होंने ये दिखाया था कि बेसमेंट को स्टोरेज की तरह यूज़ करेंगे। पर ये अभी जो पाया गया है, देखिए कि वहाँ पे वो चल रहा था। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम भी इस मैटर को टेकअप करेंगे पुलिस से कि इनके खिलाफ केस दर्ज किया जाए, क्योंकि ये मिसयूज़ है। और ये एक बहुत दुखद घटना है कि हम राजधानी में होकर 3 बच्चों की जान नहीं बचा पाए। ये इसको कोई इसमें मतलब मेरा वो नहीं है, बहुत ही सभी के लिए, हम सबके लिए बहुत। राजेंद्र नगर में कई ऐसे इंस्टीट्यूट है जिन्होंने बेसमेंट बनाया, एनओसी लिया किसी और चीज के लिए, लेकिन वहां पे या तो वो लाइब्रेरी बना रहे हैं या फिर दूसरे क्लासेस उसमें बना रहे हैं। उसको लेकर के क्या कार्रवाई करेंगे? क्योंकि घटना देखिए, एक घटना सबको सबक देता है और इस घटना से पहले कार्रवाई होनी चाहिए थी। क्या उससे पहले कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए थी? नहीं, देखिए, मैं फिर ये कहूँगा ये मैटर फायर से रिलेटेड नहीं है। दिस इज ए मैटर रिलेटेड टू वाटर लॉगिंग, नॉट द फायर ब्रिगेड। पहला नंबर 1। नंबर 2, वहाँ पे बहुत कम लोगों के पास एनओसी है। ये कल मैंने रात में कहा था कि शायद इसको एनओसी नहीं है, फिर आज मैंने चेक कराया, इस बिल्डिंग ने अभी अभी एनओसी लिया है, ज़्यादा से 1-1.5 महीना ही हुआ है। मैं अभी कॉपी निकलवा रहा हूँ, आज संडे था। तो ये एक लार्जर इशू है कि वहाँ पे बेसमेंट में चल रहे हैं, पानी भरा, पानी जा रहा है, क्योंकि वहाँ बच्चों ने बताया कि पानी वहाँ अमूमन भरता था। ये ऐसी पहली बार नहीं है, इस बार पानी ज़्यादा भरा, अदरवाइज थोड़ा थोड़ा लीकेज होता था और पहले भी क्लासें कैंसिल की गई थी। तो इसका मतलब जो ओनर है उनको पता था पानी भरता था और फिर भी वो कोचिंग क्लास वहाँ पे चला रहे थे। ये तो गलत, मतलब उनके पार्ट पे एक बहुत बड़ा लेगुना है। जब हैवी रेन हो रही है तो बच्चों को उसी टाइम बाहर कर देते कि जैसे ही बारिश स्टार्ट हुई, जब आपको ये पता है कि वहाँ पानी आएगा। तो ये मजिस्ट्रेट इंक्वायरी जो गवर्नमेंट ने ऑर्डर कर दी, इस समय ये इशू आएंगे और हम भी हर फोरम पे इसको रेस करेंगे। अगर फायर डिपार्टमेंट की बात करें, जो एनओसी ये लोग लेते हैं, तो ये एग्जिट, फायर एग्जिट भी दिखाते होंगे। अगर बेसमेंट में इस तरीके से क्लासेस चला रहे, लाइब्रेरी चला रहे, तो वहां पे भी फायर एग्जिट होना चाहिए। केवल आप एक ही डोर बना रहे हैं? नहीं, तो इसमें 2 एग्जिट थे, ये मैंने चेक कर लिया है। ये इसलिए कह रहे हैं, कल रात में इसका जवाब नहीं दे पाया था क्योंकि रात लेट हो गए थे। इसमें 2 फायर के हिसाब से इसने फायर सेफ्टी अरेंजमेंट एज पर रिकॉर्ड वाला। क्या बेसमेंट में 2 एग्जिट थे? हाँ बिल्कुल, अब बेसमेंट में भी 2 एग्जिट थे। ये पार्ट, बेसमेंट इज ए पार्ट ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग को अगर एनओसी मिलता है तो ऐसा नहीं हो सकता कि बेसमेंट को नहीं मिलता। इट इज़ ए पार्ट ऑफ बिल्डिंग। ये इशू फायर से रिलेटेड नहीं है, बेसिकली ये वाटर लॉगिंग का इशू और वाटर इतना उसके अंदर चला गया और मिस यू बेसमेंट का इशू है ये। लेकिन आपने ये कहा कि जो लाइब्रेरी बनाया गया था वो गलत तरीके से बनाया गया था, वो एनओसी लिया गया था स्टोरेज के लिए।
ये बिल्कुल आपने ठीक बात कही। हमारे एज पर जो रिकॉर्ड अवेलेबल है उसके हिसाब से बेसमेंट उन्होंने ये कहा था हम स्टोरेज के लिए यूज़ करेंगे, पर वो लाइब्रेरी यूज़ कर रहे थे। ये मिस यूज़ है और एमसीडी और हम पुलिस को चिट्ठी लिखेंगे कि इसके खिलाफ, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और ये भी कहा जा रहा है कि बेसमेंट का गेट टूटा हुआ था, इसके कारण पानी जो है धड़ाधड़ अंदर चले गया। नहीं, ये देखिए इसमें ये बताया जा रहा है कि क्योंकि और बगल के बेसमेंट में पानी नहीं भरा था, तो वहाँ क्योंकि बेसमेंट लोअर लेवल पे है, सड़क हायर लेवल पे है और पानी वहाँ भरता है। ये मतलब मैं यही बात कह रहा हूँ, जब आपको पता था रेनी सीजन है तो उस टाइम में एटलीस्ट क्लास सस्पेंड करते। ये जो लोहे के गेट लगाए गए थे ये इसलिए लगाए गए थे कि पानी अंदर तेज़ी से ना आए, पानी को रोकने के लिए ये गेट लगाए गए थे। अनफॉर्चुनेटली कोई ये बताया जा रहा है, आई एम नॉट श्योर, बट ये बताया रहा है कि वहाँ से कोई गाड़ी तेज़ी से निकली, उसकी वजह से जो वेव जनरेट हुई उसमें ये गेट टूट गया और सारा पानी जो है उसके अंदर चला गया। लेकिन सर ये पहली बार नहीं हुआ उस इंस्टीट्यूट के लिए, क्योंकि इससे पहले भी पानी उस इंस्टीट्यूट में घुस कर आ चुका था और बच्चे परेशान थे, बच्चों ने शिकायत की थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। ये मैं यही कह रहा हूँ, दिस इज़ ए इशू ऑफ इंक्वायरी। ऑलरेडी गवर्नमेंट ने इंक्वायरी की और भी सब हम कोशिश करेंगे ऐसी घटना दोबारा ना हो। क्या आप एक अभियान चलाएंगे उस पूरे क्षेत्र में, क्योंकि उस क्षेत्र में राजेंद्र नगर वाले क्षेत्र में काफ़ी सारे आईएएस इंस्टीट्यूट है, काफ़ी सारे मेडिकल के इंस्टीट्यूट है और उसमें इस तरीके की लापरवाही लगातार देखी जा रही है जो नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते। ये देखिए, ये फिर मैं कह रहा हूँ पानी का इशू, फायर डिपार्टमेंट, पानी की इशू की बात नहीं हुई, आज ये घटना होगी पानी को, कल फायर को लेकर के घटना होगी। कई सारे ऐसे बिल्डिंग्स हैं जहां पर हजारों की संख्या में बच्चे आते हैं, दूर दराज से आते बच्चे अपने भविष्य बनाने के लिए, लेकिन इस तरह की घटना हो जाए तो उनके अभिभावक भी परेशान होते हैं, बच्चों की जान जाती है अलग। हाँ, तो ऑलरेडी अभियान माननीय हाईकोर्ट के ऑर्डर से चल ही रहा है। मुखर्जी नगर करने के बाद हमने इसको शिफ्ट करना ही है। ऑलरेडी हम मुखर्जी नगर में करीब 200 से ज़्यादा लोगों को नोटिस दे चुके हैं, तो ये अभियान ऑलरेडी चालू है। कोचिंग सेंटर के लिए माननीय हाईकोर्ट ने ऑलरेडी इसका संज्ञान ले लिया था और जो है कोचिंग सेंटर में ऑलरेडी भी हमारे जो है वो इंस्पेक्शन चालू है, ऑलरेडी चालू है। तो क्या आप लोग कोई कार्रवाई भी करेंगे? जो नीचे आपने कहा कि लाइब्रेरी थी, तो आप लोग कार्रवाई भी करेंगे? ये कार्रवाई एमसीडी, ये मिस यूज ऑफ प्रॉपर्टी है। हम एमसीडी को और पुलिस को चिट्ठी लिखेंगे कि इनको एनओसी इसलिए दिया गया था, एनओसी की कॉपी इनक्लोज है, आप इसको यूज़ कीजिए कि इन्होंने क्यों वायलेशन किया। ये जो अथॉरिटी है इसके लिए एमसीडी है, फायर डिपार्टमेंट नहीं है। बिल्कुल, आप यहाँ पर अतुल गर्ग जी को सुन रहे थे। अतुल गर्ग जी ने कहा कि नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत, आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। इस बुलेटिन मेरे साथ मेरी सहयोगी पुनीता भी होंगी और सबसे पहले बात कर रहे हैं राजधानी दिल्ली के राजेंद्र नगर में हुई घटना की, जिसमें 3 छात्रों की मौत हुई है। आपको बताएं कि अब एक और वीडियो सामने आया है, कैसे पार्किंग एरिया में जो बेसमेंट है कोचिंग सेंटर का, उसमें पानी यहां पर भरता है। दरअसल तेजी के साथ पानी भरा था, कोचिंग सेंटर के पार्किंग एरिया में पानी भर जाता है, जिसमें बड़ा हादसा हुआ। सीधी तस्वीरें भी हमने आपको लगातार ग्राउंड जीरो से दिखाई हैं कि क्या कुछ हालात है, क्योंकि लगातार अब छात्रों में, जो राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर्स में बाकी छात्र पढ़ते हैं, वो अब पूरी तरह से गुस्से में लगातार अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं और एक के बाद एक तस्वीरें सामने आ रही हैं। आप देखिए पार्किंग एरिया में कितनी तेजी के साथ पानी भर रहा है। लगातार वीडियो सामने आ रहे हैं कि कैसे ये बड़ी घटना होती है। आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर जाता है और छात्र ये कह रहे हैं कि ये हर साल के हालात हैं। पूरी तरह से लापरवाही बरती गई, किसी भी तरीके का संज्ञान नहीं लिया गया, बार बार शिकायतें की गई, लेकिन प्रशासन इंतजार करता रहा कि कोई बड़ा हादसा हो। और कैसे बेसमेंट में पानी तेजी के साथ भरता है। जो छात्र अंदर फंसे थे वो खुद को नहीं बचा पाते, जिसमें 3 छात्रों की मौत हो जाती है, जिसमें 2 छात्राएं हैं और 1 छात्र भी है। आपको बता दें, इसे लेकर अब छात्रों का गुस्सा लगातार देखने को मिल रहा है, प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है और ये हाल राजधानी दिल्ली का है। एमसीडी पर बड़े सवाल उठ रहे हैं कि क्यों वक्त रहते कार्रवाई नहीं की गई। अब शिविर साफ करने की जो प्रोसेस है उसे शुरू किया जा रहा है, पानी निकालने की कवायद हो रही है, लेकिन 3 जिंदगियां इस लापरवाही की वजह से इसकी भेंट चढ़ गई है। और यह तस्वीर हादसे के वक्त का है, कैसे एक के बाद एक पानी यहां पर भर रहा था और लगातार जो वीडियोस एक के बाद एक सामने आ रहे हैं उसमें देखा जा सकता है कि तेजी से पानी बेसमेंट में घुसा, जो छात्र अंदर थे वो वहीं के वहीं फंस गए। और 3 तस्वीरें आप देखिए इमारत में कैसे पानी घुसता है। दरअसल बड़ा आईएएस कोचिंग सेंटर जिसके बेसमेंट में पानी घुस जाता है, बेसमेंट में एक साथ ही बड़ी मात्रा में तेजी के साथ पानी घुसना शुरू होता है और जो लोग अंदर फंसे हुए थे वो फंसे रह जाते हैं। रेस्क्यू के वक्त की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां कैसे इन्हें निकालने की कवायद की जाती है, लेकिन 3 जिंदगियां इसकी भेंट चढ़ जाती हैं। और ये सब कुछ होता है सिर्फ इसलिए क्योंकि वक्त पर
जो प्रशासन है वो नहीं चेतता है, शिविर की सफाई नहीं की जाती है और इसी वजह से बेसमेंट के अंदर पानी घुस जाता है। ये 3 तस्वीरें बता रही हैं क्या हालात इस वक्त ग्राउंड पर है। और हमारे 2 सहयोगी प्रियंका और प्रगति ग्राउंड जीरो पर लगातार बनी हुई हैं, हर एक तस्वीर हम तक पहुंचा रही हैं। प्रियंका का रुख कर लेते हैं। प्रियंका, जो तस्वीरें सामने आई है हादसे के वक्त की, वो डराती है और कई सवाल भी उठाती है। अभी इस पूरे मामले को लेकर आपके पास क्या अपडेट है, क्या ताजा जानकारी? बिल्कुल, देखिए पुनीता, हम आपको ग्राउंड से एक एक तस्वीर हम दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए वो गाड़ियां हैं जिनको समय पर पहले आना चाहिए था और डीसिल्टिंग का काम करना चाहिए था। जब 112 नंबर पर कॉल किया गया था तब भी यहाँ पर रेस्क्यू की जो टीम है वो काफी लेट पहुंची, क्योंकि एक तरफ दिल्ली का ट्रैफिक भी लोगों को लगातार परेशान करता है। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें, दिल्ली फायर की तरफ से जो डायरेक्टर है अतुल गर्ग, उनका एक स्टेटमेंट जारी होता है और वो ये बताते हैं कि देखिए पहले भी इस कोचिंग सेंटर को जो है एनओसी जारी की गई थी, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर जो चीजें बदलनी चाहिए थी वो नहीं बदली। आप ये मेन गेट देखिए पुनीता, ये जो मेन गेट है यहाँ पर लोहे का गेट लगा हुआ था, ऐसी जानकारी मिल रही है। और जैसे ही तेज बहाव आता है वो लोहे का गेट टूट जाता है और वो अंदर चला जाता है, जिसके बाद सारा जो पानी है जो सड़क पर भरता है वो लाइब्रेरी तक पहुंच जाता है, बेसमेंट में पहुंच जाता है। 10 से 15 फीट, आप सोचिए, इधर देखिए, इधर दिखाइए अजय, 10 से 15 फीट तक वो पानी घुस जाता है और बच्चे इतने परेशान, क्योंकि लाइब्रेरी यहाँ बेसमेंट में बनाई गई है जो कि इलीगल है। जितने कोचिंग सेंटर हैं ये सब इलीगल है, क्योंकि कमर्शियल जगह नहीं है, ये रेसिडेंशियल जगह है। इसके अलावा इवैक्यूएशन को लेकर कोई इंतजाम नहीं थे। लाइब्रेरी को के भीतर कोई एग्जिट पॉइंट 2 नहीं बनाए गए, वहां पर बच्चों को ठूसा गया जबरदस्ती। एक जगह पर 30-40 बच्चे पढ़ रहे हैं और महीने के 3 से 4 हजार रुपए बच्चा फीस देता है सिर्फ लाइब्रेरी की। आप यहाँ पर सोचिए, देखिए जो आरएएफ की टीमें आई है, इससे पहले स्वाति मालीवाल आई थी और यहाँ पर छात्र नाराज हैं, वी वांट जस्टिस के नारे लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें नहीं चाहिए कि कोई नेता यहाँ पर आए और आकर हमसे बात करे। नहीं, आपने जब समय पर नहीं सुनी, दुर्गेश पाठक यहाँ के लेजिस्लेटर है, यानी कि विधायक है, लोकल एमएलए, उनके पास कई बार यहाँ के लोकल लोग गए हैं कि भाई डीसिल्टिंग का काम करवाइए, नालों में गाद भर जाता है, पानी भर जाता है, आप क्यों नहीं सुनते हैं। उनके पास लेटर लेकर भी गए, लेकिन उन्होंने यहाँ पर लापरवाही बरती। ऐसे में स्वाति मालीवाल अभी क्या कर गई कि इसमें जितने भी जो एमएलए है, जो मंत्री है, जो भी जिम्मेदार है, उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। अब आप सोचिए कि यहाँ पर जो इस कोचिंग सेंटर का मालिक है वो फरार है अब तक। आप देखिए उसकी हिमाकत, ना उसने अपनी गलती मानी और फरार और हो गया है और अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज है। आखिर ज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई है? प्रगति लगातार तस्वीरें दिखा रही है, ग्राउंड जीरो पर बनी हुई है। प्रगति, ओवर टू यू। बिल्कुल प्रियंका, और यहाँ की तस्वीरें दिखा देते हैं। ये आप देख रहे हैं राउज आईएएस स्टडी सेंटर, जहाँ पर ये पूरा हादसा हुआ और अब सीआरपीएफ की जो रैपिड एक्शन फोर्स है, आरएएफ, वो मौके पर मौजूद है। उनको आगे की जिम्मेदारी दे दी गई है, क्योंकि यहाँ पर देखिए भीड़ भी इकट्ठी होती दिखाई दे रही है। और अंदर फिलहाल जो रेस्क्यू था वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है, पानी निकल गया है। हालांकि जानकारी ये भी सामने आई थी कि करीब 2 से 3 मिनट के अंदर ही